3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसका भारत उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास, बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी, मस्जिदों में उसने अज़ान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था, मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूँ, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के ज़माने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत ख़राब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफ़ा का दीन रहेगा, इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल में ही इश्क़े रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे कोशिश करोगे अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप इन बातों को समझें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बरेली वाले आपके पास तारीख मौजूद है, मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे, सुभान अल्लाह। वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नातें सुनता हूँ तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की या तो मौलाना किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत जिनकी नातें सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं, इस बात को याद रखें।
3,000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते हैं? सुनो, रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे। स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जबान पर एक ही कलमा था, ना चमन कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो, अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी, देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब भड़काओ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज